फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। जो आज की टेक्निक हमने जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। इस फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अब यहाँ पर एफ वी एन क्या है, पी वी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एट फॉर एन नंबर ऑफ पीरियड्स, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एन नंबर ऑफ पीरियड्स की आपने जो है कोई इन्वेस्टमेंट की है एन नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो वो एन नंबर ऑफ ईयर्स, उसके बाद जो है उसकी आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की आज के समय में, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज टुडे की आज कितनी वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और जो लास्ट है हमारे पास आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप उस कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है। एग्जांपल में क्या है कि कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि आपका जो 10% इंटरेस्ट पे आपने कहीं पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट की है वो 10,000 है, और कितने समय के लिए की है, 3 साल के लिए की है। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपीज़ आज के समय की उसकी वैल्यू, 3 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है एंड 3 years हो गया, और आर जो है वो 10% हो गया। ये फॉर्मूला था हमारे पास। इसमें प्रेजेंट वैल्यू 10,000, आर का मतलब 10% और एन का मतलब 3 years है। इस एग्जांपल में जो है वो आर जो है हमारे पास 10% है, एन जो है वो 3 years है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 10,000 रुपीज़ है। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, 1 मीन्स 1, और आर को जो है हमने 10% नहीं लिखना, कैसे लिखना है, इसको डेसिमल पॉइंट्स में लिखना है। डेसिमल पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 100, और 10 डिवाइडेड बाई 100 जब आप करेंगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा 0.10, और ये एन का मतलब 3 हमने जो है इसकी पावर यहाँ पर रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.1 कितना हो गया आपका, 1.1 हो गया, और इसके बाद जो है वो 10,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 3। इसका मतलब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है कि इसी को 3 बार इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 1.331, और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13,310। दैट मीन्स कि 10,000 की फ्यूचर वैल्यू 3 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितनी है, 13,310। कि आपकी आज की वैल्यू कितनी थी, 10,000, इंटरेस्ट रेट था आपका 10%, और 3 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की, तो आपको जो है अब कितने रुपए मिलने वाले हैं, 13,310 रुपीज आपको फाइनली उससे मिल जाएंगे। इसी एग्जांपल को जो है हम कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे हमने करना है, कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल के थ्रू उसको अगर सॉल्व करना है तो फ्यूचर वैल्यू एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंडिंग फैक्टर एट आर परसेंट एंड एन नंबर ऑफ पीरियड, CFRN। इसका मतलब है कि कंपाउंडिंग फैक्टर, CF का मतलब तो कंपाउंडिंग फैक्टर, वो कंपाउंडिंग फैक्टर हमने कैसे कैलकुलेट करना है, R% के लिए, N नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए जो हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम एग्जांपल के लिए इस एग्जांपल को जो है पिछले वाला जो हमारा था उसी एग्जांपल को कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल के थ्रू कर रहे हैं। तो इसमें ये हमारा टेबल है। टेबल में हमारे पास पीरियड्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये पीरियड्स आ गए आपके, और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो हमने एग्जांपल के लिए कुछ ले लिए हैं, 1%, 5%, 10%, 11%, 12%, और भी जो है वो टेबल में हमें और भी परसेंटेज के लिए वैल्यूज मिल जाती हैं। और जो है हमारे पास कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसमें हमने हमारे पास जो पहला एग्जांपल था, उस एग्जांपल में क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था, तो हमने इस वाले कॉलम में चेक करना है। और जो नंबर ऑफ ईयर्स थे, पीरियड्स थे, दैट इज 3 years। तो 3 years और 10% पे यहाँ पर जो मैच करके वैल्यू आपके पास आती है दैट इज 1.331। तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को जस्ट इस कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कंपाउंडिंग फैक्टर किस रेट पर और नंबर ऑफ ईयर्स, तो रेट है हमारे पास 10%, 10% पर 3 years के लिए हमने जो है वैल्यू निकाल ली, दैट इज 1.331। तो इस प्रेजेंट वैल्यू को हमने इस कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल से मल्टीप्लाई किया, और आपके पास जो है वही सेम आंसर जो पहले आपके पास आया हुआ था कि फ्यूचर वैल्यू कितनी थी, 13,331। चाहे आप इसको कंपाउंडिंग फैक्टर के थ्रू निकाल सकते हैं अगर टेबल अवेलेबल है, और अदरवाइज जो है आप फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि जो आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस रेट पर कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है
मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड्स। मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड्स का मतलब होता है कि जब आपका एक साल के अंदर अंदर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो कंपाउंडिंग जो है वो कई बार होनी होती है, तो उसको मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड्स बोल देते हैं। तो मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड्स का मतलब कि जब उसकी कंपाउंडिंग जो है वो एक साल में एक साल से ज़्यादा बार होनी है। मान लो 6 महीने पे है तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी, क्वार्टरली है तो उसकी चार चार बार कंपाउंडिंग होगी, मंथली है तो 12 टाइम्स उसकी कंपाउंडिंग होगी। तो मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड है, तो उस टाइम पे हम फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस टाइम पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R डिवाइडेड बाय M, और इसकी जो पावर है दैट इज M इंटू एन, M इंटू एन। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? आर का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट रेट, वो आपको पहले ही पता है कि एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसे आर से प्रेजेंट करते हैं। एम का मतलब है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, की कितनी बार उसकी कंपाउंडिंग होनी है। जैसे हम कह रहे हैं कि क्वार्टरली होनी है तो 4 बार कंपाउंडिंग होनी है, तो एम हो गया आपका 4। अगर उसकी कंपाउंडिंग जो है मान लो हाफ ईयरली बेसिस पर है, 6 मंथ्स के बेसिस पर है, तो 6 मंथ्स में आपकी साल के अंदर कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो एम जो है वो 2 हो जाएगा। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स की हो, वो आपने जो है उसकी फ्यूचर वैल्यू कितने साल के बाद निकालनी है, जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। बट उस नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर एक साल के अंदर उसकी कंपाउंडिंग कितनी बार होनी है, दैट इज एम, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹20,000 की, उसने जो है ₹20,000 इन्वेस्ट कर दिए किसमें? एफडी में, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। सिंपल अगर हमने पहले वाला करना होता तो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आ गई थी कि 20,000 प्रेजेंट वैल्यू आ गई, 3 साल उसके नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10%, तो 10% के हिसाब से हम उसको निकाल सकते थे। बट इसमें क्या ऐड हो गया? कंपाउंडेड क्वार्टरली, की क्वार्टरली जो है वो उसको कंपाउंडेड किया जाता है। हाउ मच मिस्टर एक्स विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, की 3 साल के बाद मिस्टर एक्स को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू। इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें बता दिया मैंने आपको, ₹20,000 है, 20,000 हमने लिख दिया। 1 का मतलब 1 प्लस ये 10% है, 10% के मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि इसको हमने डेसिमल पॉइंट्स में लिखना है, तो 0.10। एम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर्स, तो कंपाउंडिंग किस तरह से होनी है? क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स हैं? 4 क्वार्टर्स हैं, तो इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4। और इसकी पावर कैसे करनी है? m इंटू एन। एम कितना था आपका? 4 बार उसकी कंपाउंडिंग होनी है, और 3 साल के लिए आपने जो है, ये 3 साल आपके पास यहाँ दिया हुआ है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और 3 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 3 ईयर्स के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो पावर आपकी क्या होगी? 4 इंटू 3। तो 20,000 इंटू 1 प्लस, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.025, 0.025 रेज टू पावर 12। अब इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो 1.025 हो जाएगा, और जब आप इसकी पावर 12 करके अगर आंसर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.344, और जब आप इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 26,897.75। ये थोड़ा सा इसमें आपको गैप दिखाई दे रहा है, बट आंसर आपका 26,897.75 जो है वो आंसर आ जाएगा, अगर आप इस इक्वेशन से मल्टीपल कंपाउंडिंग फैक्टर को सॉल्व करते हैं, कि अगर एक साल में जो है वो इंटरेस्ट जो है वो उसकी कंपाउंडिंग एक से ज्यादा बार होनी है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें m का मतलब है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, कि एक साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, और n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट की गई है, r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, pv का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का मतलब कि कितने साल के बाद आप उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो है आप कंपाउंडिंग फैक्टर्स, अगर जो है वो कंपाउंडिंग पीरियड्स मल्टीपल हैं, ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को। और नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इफेक्टिव रेट का मतलब क्या है, कि जब हम देखना आता है कि कंपाउंडिंग की वजह से जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो इफेक्टिवली हमें कितना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उसके लिए इफेक्टिव रेट्स कैलकुलेट की जाती है कि इफेक्टिवली कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इट शोज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, की जब कंपाउंडिंग होगी, मल्टीपल कंपाउंडिंग होगी, एक से ज्यादा साल में एक से ज्यादा बार उसकी कंपाउंडिंग होनी है, तभी जो है ये इफेक्टिव रेट कैलकुलेट होगा। अदरवाइज जो है वो नॉर्मल रेट और इफेक्टिव रेट सेम रहेगा, बट अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग है तब इफेक्टिव रेट हम कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, इफेक्टिव एनुअल रेट अगर हमने निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, कि पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट जितना आपका जितने टाइम के लिए कंपाउंडिंग होनी है उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट क्या बनता है, उसकी पावर m माइनस
1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। और m का मतलब आपको पहले ही पता है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन 1 ईयर, की एक साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, उससे हम m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए फॉर्मूला, जो पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट है, इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट को आपको जो है वो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड से आप एनुअल इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करेंगे तो आपके पास पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट हो गया 10%, और आपका कंपाउंडिंग पीरियड है, मान लो 4 बार जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होनी है, तो एम हो गया 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5। तो पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट हो गया आपका 2.5%। तो इसके थ्रू हमने निकालना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, कैलकुलेट इफेक्टिव एनुअल रेट व्हेन एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो इसमें जो है हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट हमें वो चाहिए, वो बता दिया इसने 10% है, और कंपाउंडिंग जो है वो क्वार्टरली होनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मूले से कैसे जो है वो इफेक्टिव रेट निकालेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि आपको पहले बता दूंगा कि हमने क्या निकाला, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट निकाला है। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए क्या करना है, आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट को m से डिवाइड करना है। तो एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, 10% का मतलब 0.10 डिवाइडेड बाय 4। कंपाउंडिंग क्वार्टरली होनी है, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल के अंदर, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड जो है वो 4 हो गया। तो 0.10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.025। ये आपने कैलकुलेट करके देख लेना, आपका इतना ही आएगा। 0.10 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.025। अब इसको हमने क्या किया है कि इफेक्टिव एनुअल रेट निकालने के लिए 1 प्लस क्या था, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, पीरियोडिक रेट हमने निकाल लिया, पीरियोडिक रेट आ गया, और इसकी जो है वो पावर m, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, वो पावर हमने लगा दी, और m का मतलब 4 था ना, जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली होनी है, तो m जो है वो हमारा 4 हो गया -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.025, तो ये आपका आ जाएगा 1.025, और रेज टू पावर 4 अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.1038, और इसको -1 किया हमने तो हमारे पास आ गया 0.1038। ये आपका डेसिमल पॉइंट्स में आया, और अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि इफेक्टिव रेट आपकी 10.38% है। कि आपको नॉर्मली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा था एनुअली, 10% मिल रहा था, बट अगर उसकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, साल में 4 बार आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इफेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी दैट इज 10.38। तो आज के टॉपिक में हमारे पास इतना ही है कि हमने जो है वो फ्यूचर वैल्यू निकाली थी कैश फ्लो की, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल। फिर मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड्स के लिए हमने कैलकुलेट किया, और ये लास्ट आपका था इफेक्टिव रेट्स का। तो हमने जो है वो इफेक्टिव रेट अगर उसकी कंपाउंडिंग होती है तो आप कैसे उसकी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या था कि आपका जो है वो रेट आपके पास दिया होगा, कंपाउंडिंग के लिए बताया होगा कितनी बार कंपाउंडिंग होनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। तो अगर 10% मिलता है बट उसकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, तो इफेक्टिव रेट जो है वो 10.38% हो जाएगा।